आ गया तेरा आशिक। क्या रे मेरे राजा, सुना तूने मेरे लिए बहुत ट्राई किया। चल आज मैं तेरे को ट्राई करती हूँ। चल ना। भैया मत बोल मुझे भैया। तेरे पति ने कहा, पुलिस ने कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने किसी की नहीं मानी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग सकती है। क्या मिला तुझे भागकर? हाँ, बिठा दिया ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कोठे पर। मुझे बस इतना बता दे कि मेरा भांजा कहाँ है। ये भगवान, आयुष का तो बुखार बढ़ते ही जा रहा है। इसके पापा कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई, आयुष को इतना तेज बुखार है और ये पता नहीं कहाँ रह गए। इतनी बार फोन करके बताया आपको कि आयुष को तेज बुखार है, पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय आपको बाहर जाना जरूरी था। हाँ भाई, कैसा बाप है आप? अरे अब मम्मी की ड्यूटी खत्म कर, पति की शुरू कर। मैं ऑफिस से ही मूड बना के आया हूँ। आओ मेरे पास आओ। अरे छोड़ो। इतना क्या कर रही है? पति हूँ मैं तुम्हारा। हटो, पागल हो गया क्या? बच्चा यहाँ पर बुखार में तड़प रहा है और आपको ये सब सोच रहा है? छी! देखिए आप जल्दी आयुष को डॉक्टर के पास ले चलिए, नहीं तो मुझे मोहन भैया को फोन करना पड़ेगा। मैं मोहन भैया को ही फोन करती हूँ, वही सब कुछ ठीक कर देंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। मोहन भैया है क्या? सही है। मैं पति हूँ तेरा, और पति परमेश्वर होता है, समझी? जो मैं कहूँगा वही तू करेगी। मेरा बस एक ही काम है, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना, और कुछ नहीं। भगवान, आयुष को तो बहुत तेज बुखार है। फोन भी नहीं लाई मैं तो जल्दी जल्दी में। अब हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? अरे क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, कहीं छोड़ दें आपको? वो बच्चे को बहुत बुखार है और हॉस्पिटल लेके जाना था, फोन भी भूल गई हूँ। तो हम हैं ना, हॉस्पिटल छोड़ देते। आओ, लाओ, इसे मुझे दे दो। आजा बेटा। अरे मेरा बच्चा! अरे आयुष! आयुष! आयुष नाम है ना आपका? बड़ा प्यारा नाम है। आज भी आप हमारे साथ रहेंगे। चल साली, क्या देख रही है? चलना अंदर। मेरा बच्चा! चल। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा आ जाएगा। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं तो क्या? चलना अंदर। इसको मार रहा है? अरे भाई, एक छोकरी से शादी बनाना, इसको जा ही नहीं रहा है। 2 साल है, ढंग से दो। रो रहा है बहुत, बच्चा चाहिए ना? फिर जैसा हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। अरे रजिया, ए रजिया! अरे वो बीमार है, उसने कुछ खाया नहीं है। अरे दवा दारू सब करवा
धंधे की बात, काम की। देख भाई, अपना धंधा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे। जितने कस्टमर तू संभालेगी रात में, उतने घंटे बच्चा तेरे पास दिन में तेरे साथ रहेगा। समझ गई ना? मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही कुछ करना है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। इस कोटे के आसपास तक के 5 किलोमीटर तक अपना ही राज चलता है। यहाँ ना कोई पुलिस वाला पर मारता है और ना ही शरीफ इंसान। यहाँ भागने और बचाने वालों का क्या हाल होता है देखी ना तूने बाहर। तो कर रहा इसको समझाओ ना। अरे कितना भाषण देगा? हाँ? समझदार है लड़की, जानती है वो। यहाँ से भागेगी तो कुछ बाद में मरेगी, इसका बच्चा पहले मरेगा, जानती है वो। रजिया, ओ रजिया, रजिया। हाँ माँ। तैयार कर इसको, कर। हाँ, और एक बात, आज से तेरा नाम सोफिया। अच्छा है ना? तैयार कर इसको। नियति कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा हूं। बताता है कि मुझे क्या मालूम नियति कहाँ है? वो तेरे घर पे गई थी अपने बच्चे को लेके। नियति ने मुझे सब बताया था मुझे कि तू उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। और आयुष भी बीमार था। तू बता, तूने मेरे भांजे और मेरी बहन के साथ क्या किया? तू मुझे बता, तूने मेरी बीवी और बच्चे के साथ क्या किया? रात के 12 बजे तेरे घर गई थी वो। अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। सर, मेरी बहन का 2 दिन से कुछ पता नहीं है और मेरी बहन ने लास्ट बार मुझे बताया था कि वो इस आदमी से बहुत परेशान थी। मेरा भांजा भी बीमार है सर। सर प्लीज पूछिए ना इससे, पूछिए ना मेरी बहन और मेरा भांजा कहाँ है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बीवी और बच्चा इसी के घर पे गए थे। मेरी बीवी तो फोन भी घर पे छोड़ के गई है सर। और आपने पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आपकी बीवी और बीमार बच्चा कैसा है। सर इसमें पूछने की कौन सी बात है? वो तो अपने भाई के घर पे ही गई थी ना। सर जरूर इसी ने कुछ किया है सर। ले चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मुझे मत ले। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मुझे मत ले। जाने मेरी बहन कहाँ होगी। देखो राजू भाई, मीना बाजार में नया माल आया और हमेशा की तरह आपसे रिबन कटिंग करवा रहे हैं। राजू भाई, ए सुफिया, राजू भाई अपने खासम खास कस्टमर है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, समझी क्या? बच्चा जानती है ना? अगर राजू भाई यू एंजॉय। देखिए मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती ये सब हो रहा है। एक माँ के लिए उसके अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब संतान पर मुसीबत आती है तो वो हर उस मुसीबत को अपने गले से लगा लेती ताकि उसकी आंखों का तारा हमेशा उसके सामने मुस्कुराता रहे। अभी से नियति का खेल कहे या इस सोची समझी साजिश जिसके शिकंजे में नियति अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ फंस गई थी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। बात जब बच्चे की सुरक्षा पर आई तो नियति ने हर जख्म अपने शरीर पर ले लिया। इसके आगे की राह नियति के लिए भी आसान नहीं होने वाली थी। तो क्या नियति अपने आप को इन शैतानों के सुपुर्द कर देगी या वो इंतजार करेगी उस तक पहुंचने वाली मदद के लिए? आइए देखते हैं। सर, आपने बुलाया था? कुछ पता चला नियति के बारे में? मेरी बहन मिली आपको? पता चला ना, नियति का भी पता चला और उसके बॉयफ्रेंड का भी पता चला। क्या बकवास कर रहा तू? क्या कर रहा? सर इसे कहो मेरी बहन के बारे में तमीज से बात करेगा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? जो करना बाद में करना। सर पहले इसे दिखाइए इसकी बहन ने क्या किया है। मोहन जी, हमने आपकी बहन को ढूंढने के लिए एरिया की सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। हमें दिल्ली और मेरठ के जंक्शन से ये फुटेज मिली आपकी बहन की। ये देखिए।
ये आपकी बहन ही है ना? हाँ सर, ये नियति ही है, पर मैं इस लड़के को नहीं जानता। ये सब छोड़, पहले ये बता मेरा बच्चा कहाँ है? सर, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो खुद नियति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और दिलीप जी ने आपकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, बच्चा चुराने की। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सर एक माँ अपने बच्चे को क्यों चुराएगी सर? चुराया नहीं है, जान लिया उसने मेरे बच्चे की। क्या? दिलीप, शराब पी के तेरा दिमाग खराब हो गया है। नियति अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। कौन? कंट्रोल योरसेल्फ। आप जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढो, आपके सारे के सारे शक क्लियर हो जाए। जरूर ढूंढेंगे, लेकिन एज ए क्रिमिनल। क्रिमिनल? सर मैं नियति को बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आ गई अकल ठिकाने? अम्मा, अम्मा आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बस मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देख, तू धंधा अच्छे से करेगी तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना तुझे ना तेरे बच्चे को। चल ठीक, मैं आयुष को दूध पिला देती हूँ। अब तो खुश? शुक्रिया अम्मा। देखिए, मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है, मेरा बच्चा उनके पास है। अब प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये सुन, मैंने पैसे दिए हैं, मदद करने के लिए नहीं, मजे करने के लिए। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई ना, अपनी माँ को माफ कर देना। पर आज के बाद तेरी माँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। वो लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, चित्तों के साथ जाना पड़े जाऊंगी, पर तुझे कोई खरोच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। याद है ये राखी? भैया, इस राखी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे याद है मैंने कहा था कि वो दूसरी राखियां 2-3 दिन में खराब हो जाती है, इसलिए मैं मेरे भाई के लिए ये सोने की राखी लाई थी। और ये भी कहा था भैया, ये राखी आपका हमेशा ख्याल रखेगी, हमेशा आपकी रक्षा करेगी। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये राखी हमेशा तेरी रक्षा करेगी, मेरा आशीर्वाद बनकर। तुझे पता है बेटा, ये तेरे मामू की राखी है। काश उस दिन मैंने उन्हें फोन कर लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तुझे पता है, मोहन भैया ना दुनिया के बेस्ट भाई है। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैम, मेरी बहन को लास्ट बार दिल्ली मेरठ जंक्शन पर देखा गया था और वो एक आदमी के साथ गाड़ी में मेरठ की तरफ जा रही थी। ये देखिए मैम,
दिल्ली पुलिस से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें पता चला है कि एक टूरिस्ट कार थी और जिस आदमी ने किराए पर ली थी उसके सारे कागजात फर्जी हैं। इससे ज्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। देखिए, ये तो अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ जा रही है और आप कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। नहीं मैम, उसका बच्चा उसके साथ नहीं है और नियति अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैम, प्लीज मेरी बहन को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। देखिए, कई बार लड़कियां अपने अफेयर। मेरी बहन का कोई अफेयर नहीं है मैम, मैं नियति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैम, प्लीज। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेन लिख लेती हूँ और जैसे ही कुछ आपकी बहन के बारे में पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। जब कोई राह नजर नहीं आती तो अक्सर इंसान हालातों के साथ समझौता कर लेता है और नियति ने भी मजबूरी में वही किया। अपने नन्हे मासूम की जान बचाने के लिए उसने एक ऐसी राह चुन ली जिसे समाज की नजरों में कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। देर से ही सही, लेकिन अब उस तक मदद के रूप में उसका भाई पहुंच चुका था। लेकिन नियति की तकदीर उसे एक ऐसी राह पर ले आई थी जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अब देखना यह है कि क्या रिश्ते की डोर नियति को इस खाई से बाहर निकालने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ये क्या कर रहा है तू? वीडियो बंद कर, चल। अरे लेने देना मेरी जान, इसके ज्यादा पैसे दे दूंगा। ज्यादा पैसे मतलब आयुष के साथ ज्यादा टाइम। सच्ची ज्यादा पैसे देगा? हाँ मेरी जान। तो चल ले ले। चल एक पाउच तो दे। यहाँ मजा नहीं आ रहा, चला। तू तो बड़ी डेयरिंग वाली है रे, डर नहीं लगता वीडियो वायरल हो गया तो? इज्जत तो कब की उतर गई, अब डर के क्या फायदा। तू ले वीडियो। मैम कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तुझे पता है तूने बात की क्या उससे?
एक चाय देना दादा। अभी राखी हमेशा तेरी रक्षा करेगी, मेरा आशीर्वाद बनकर। तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कल एक डेयरिंग बाज लड़की से मिला मैं मीना बाजार में। क्या पोज देती है, एकदम खुल्लम खुल्ला बॉस। देख शर्म नहीं आती किसी लड़की की इज्जत को बेआबरू करते हुए? चुप बे अंकल, तेरी बहन है क्या? किसी की तो बहन होगी। डिलीट कर इसे, डिलीट कर, नहीं तो क्या करना बे? वरना तुझे बताता हूँ मैं क्या करता हूँ अभी। लड़ो मत, लड़ो मत। चलो भाग यहाँ से, नहीं तो गरम गरम चाय डाल दूंगा। बचो साहब। हाय हेलो किए कहाँ जा रहा है? तो चलना, आज तो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हाँ हाँ ना, बाद में आना। हाँ आएगा ना। कल मैं तुझसे मिलकर ही रहूंगा नियति। मुझे जानना है कि तूने अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चे को ऐसा धोखा क्यों दिया। चुपान मेल कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे वो लड़की चाहिए। लड़की चाहिए? पैसा लगता है। सुन लो, कौन सी चाहिए? नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए जो अभी अंदर गई थी। कौन? सोफिया? वो नहीं मिल सकती, वो तो रात भर के लिए बुक हो गई। कल आना, अपनी तकदीर आजमा लेना। सोफिया बड़ी डिमांड में रहती है। लो प्लीज चले जाइए भैया, यहाँ बहुत खतरा है। अम्मा, सोफिया बड़ी माइंड होगी, बहुत डिमांड में। अरे सोफिया, ले आ गया तेरा आशिक। क्या रे मेरे राजा, सुना तूने मेरे लिए बहुत ट्राई किया। चल आज मैं तेरे को ट्राई करती हूँ। चल ना। भैया मत बोल मुझे भैया। तेरे पति ने कहा, पुलिस ने कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने किसी की नहीं मानी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग सकती है। क्या मिला तुझे भागकर? हाँ,
बिठा दिया ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कोठे पर। मुझे बस इतना बता दे कि मेरा भांजा कहाँ है। जो मैंने तेरी सीसीटीवी फुटेज देखी है ना, उसमें तू उस आदमी के साथ थी, आयुष तेरे साथ नहीं। हाँ, क्योंकि सुमी अम्मा ने आयुष को मुझसे छीन लिया था भैया। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब अचानक से एक गाड़ी आई। पहले आयुष को मुझसे ले लिया और वो गाड़ी में डाल दिया। आजा बेटा। अरे! मैं तड़पती रही, रोती रही, पर कुछ नहीं हुआ भैया। वो लोग मुझे आयुष को मिलने तक नहीं देते थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में आपने जो भी देखा था वो सही था। गई थी मैं अपनी मर्जी से असलम के साथ, पर क्यों? क्योंकि असलम ने मुझे एक वीडियो दिखाया था सुमी अम्मा और आयुष का, और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने बिल्कुल भी चूचे किया, किसी से भी कहा तो वो लोग आयुष को मार देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भैया, और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैंने तेरे बारे में इतना गलत सोचा भी कैसे। सोफिया! भैया, भैया अपॉइंटमेंट चाहिए। अरे टाइम खत्म हो गया। जी अम्मा। यादव जी आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, बस 2 मिनट। हाँ भैया, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। नहीं 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 भैया, आप ऐसा कुछ भी मत करना। ये सब लोग मिले हुए हैं। वो जो यादव आया है ना बाहर, वो सीनियर इंस्पेक्टर है। आपकी मेरी आयुष की जान को खतरा है भैया। और वो गुंडे देखे आपने, उन सबके पास गन्स है भैया। इन लोगों के लिए किसी की जान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तो हिम्मत मत हारना बेटा, मैं तुझे बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगा। बस बस थोड़ा सब्र कीजिए, आ ही रही है। लीजिए। सोफिया, यादव जी को वीआईपी रूम में लेके जाओ। आशिक जी, पसंद आई ना सर्विस? ये सब कैसे करने देते हैं ये लोग? सब पैसे का खेल है भैया। मैं ये सब सहती रही ताकि सुमी अम्मा खुश रहे और मुझे मेरे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने दे। आयुष तुम्हारे साथ ही रहता है? हाँ भैया, वो मेरे साथ ही रहता है, इसी रूम में। इसे छुपा कर रखना। मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रहा हूँ, कांटेक्ट में रहूंगा। पर भैया आप एक बात जान लीजिए, बाहर की मदद मिले बिना हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। मदद मिल जाएगी, भरोसा रख मुझ पर।
धन्यवाद इस कोटे के राजू भाई, आप यहाँ पर आए, वापस आए। अभी नई लड़कियों का लफड़ा तो आप जानते ही हैं, पर एक बात है राजू भाई कि हर नई लड़की जब आती है सबसे पहले आपको ही मिलती है। अच्छा बाबा, माफ कर दो सुम्मी अम्मा को, माफ कर दो। अब आप जो कहेंगे वो मिलेगा। हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ये लड़की चाहिए मुझे। हाँ, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सोफिया, जा। अम्मा, आज मेरी छुट्टी है और आयुष को बहुत बुखार है। तो मैं जाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, जाए आपके दुश्मन। 2 मिनट राजू भाई। ला, इसको मुझे दे। देख, यही मौका है राजू भाई को खुश करने का, वापस बुलाने का। जा, कर दे उनको। नहीं, पर अम्मा, बच्चा बिना माँ के कैसे रह पाएगा? जान, सुना नहीं क्या? जा, जान, जा। असलम। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। पकड़ो इनको, जाके देखो अंदर कौन है। पकड़ो सबको। असलम, तूने रेड कैंसिल नहीं करवाई क्या? मैंने डीआईजी को फोन किया था। तू फिर? हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, यादव की तरह। जिन लड़कियों को आपको बचाना चाहिए उन लड़कियों का आप शोषण कर रहे हैं। लेके चलो इनको। अरे आयुष, तुम बिल्कुल अपने मामू की तरह बनना, जो औरतों की जान बचाने के लिए खुद की जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। हम अपने आयुष को बिल्कुल तेरे जैसा बनाएंगे। नियति को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने में काम आई तो राखी की वो पतली सी डोर जो मंगलसूत्र से भी कहीं मजबूत निकली, मोहन ने वक्त रहते सूझबूझ दिखाई और नियति के गुनहगारों को सलाखों तक भी पहुंचाया। कानून को अपनी जेब में रखने का दावा करने वाले सुम्मी अम्मा जैसे शातिर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो कानून के सिपे सलारों को कुछ देर के लिए बरगला तो सकते हैं, लेकिन कानून के शिकंजे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। आज सुम्मी अम्मा और उसके गुर्गे कानून की गिरफ्त में है। दोस्तों, हमारे समाज में नियति जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह के शातिरों के चंगुल में फंसकर जिस्म फरोशी के दलदल में उतर जाती है। जरूरत है तो मोहन जैसे भाइयों की जो उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सके। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।